बट जब आप जाएंगे तो आपको सालों लग जाएंगे कि आप उस प्रोसेस में पहले ढले, उसके बाद आपको काम करने का सही मौका मिलेगा, या फिर वो काम शायद से इतना ही खराब होगा कि आप शायद से फिर ये सोचेंगे कि मैं अपने देश वापस कैसे जाऊं। अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाल ही में रिलीज हुए डंकी मूवी ने एक बहुत ही अहम मुद्दा हमारे सामने लेके आया है और हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है। ये मैसेज क्या है, ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और वो लोग हजारों में हैं, जो ये सोचते हैं कि जो मुश्किलों का सामना वो यहाँ इस देश में कर रहे हैं, शायद से विदेश जाके, विदेश मतलब जैसे कंट्रीज लाइक यूएस या फिर यूके में जाके उनका ये हाल बेहतर हो जाएगा। बट उनके पास शायद से वो सहूलियतें नहीं है कि वो ये प्रोसेस को आराम से कर सके, वीज़ा अप्लाई कर सके और उससे उसी प्रोसेस के थ्रू वो बाहर जाए। तो वो एक प्रोसेस को अपनाते हैं जिसे कहते हैं डोंकी प्रोसेस, जिसे हमने डंकी मूवी में देखा हुआ है। और ये प्रोसेस बहुत ही पेचीदा है। आपको इस प्रोसेस के थ्रू विदेश के उन देशों में जैसे अमेरिका हो गया, यूके हो गया, इन कंट्रीज में पहुंचते पहुंचते 5-6 महीने लग जाते हैं। 3 महीने भी लगते हैं किन्हीं किन्हीं को, बट ऐसे भी लोग हैं जो 5 महीने तक भी सफर करते हैं। वो भी कोई आसान सफर नहीं होता है। कभी वो किसी शिप के कंटेनर में रहते हैं, कभी वो जंगलों से सफर कर रहे होते हैं, कभी वो ऐसे बॉर्डर्स एरिया को पार कर रहे होते हैं जो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में होते हैं। डोंकी राइड से भैया कनाडा से अमेरिका, ये हर विंटर का भैया नखरा होता है। यहाँ पे एजेंट लोग पहले क्या करते हैं भैया, आपसे भैया दुबई का वीज़ा लगवाएंगे, थाईलैंड का, मलेशिया का वीज़ा लगवाएंगे, फिर धीरे से कनाडा का वीज़ा लगवा के बोलेंगे हम लोग आपको आराम से क्रॉस करवा देंगे। लेकिन देखिए आज का टेम्परेचर है -38 डिग्री भैया, इतना ज़्यादा ठंडी में भैया कैसे आप लोग क्रॉस करवाएंगे भैया। यहाँ पे आप आगे जाएंगे भैया इतना इतना तक बर्फ लगेगा। जीवन में भैया खड़े जिंदा के जिंदा आप लोग फ्रीज हो जाएंगे। कृपया करके इलीगल तरीके से डोंकी राइड से भैया कनाडा के, अमेरिका का बॉर्डर क्रॉसिंग करने की कोशिश मत कीजिए, जहाँ पे उनको ये खतरा भी रहता है कि वो बॉर्डर सिक्योरिटी के थ्रू पकड़े जा सकते हैं, उन्हें गोली मार दी जा सकती है। इन कठिनाइयों के बारे में डोंकर्स जो ये प्रोसेस के लिए हेल्प करते हैं काफ़ी सारे लोगों को, वो उन लोगों को बताते नहीं हैं, और वो उनके झांसे में आके अपने पूरे जिंदगी की मेहनत की कमाई, मतलब जो 35 लाख से शुरू करके 60-70 लाख तक जाती है, इतनी कमाई वो उन्हें दे देते हैं ताकि वो उन्हें एक गलत रास्ते के थ्रू विदेश ले जा सके। अगर आप इस बात से अनजान हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि इतने पैसे में तो आप आराम से वीजा निकाल के एक प्रॉपर रूट के थ्रू आप विदेश जा सकते हैं। विदेश क्या, आप पीआर सिस्टम अप्लाई करके दूसरे देश में जाके सेटल कर सकते हैं। आपको इन लोगों के झांसे में आके विदेश जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि हमें शायद से इस देश में रह के कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा है, शायद से विदेश जाके हमें बेहतर मौके मिलेंगे और हम कुछ ना कुछ अपने जिंदगी के साथ कर लेंगे। तो मैं उन लोगों के लिए ये बोलना चाहता हूं कि हो सकता है कि आप बहुत कठिनाइयों से गुजर रहे होंगे, इतनी कठिनाई कि आपकी दिन दुश्वार हो जा रहे हैं, रात आप सो नहीं पा रहे, ये कठिनाई से आप गुजर रहे होंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचे कि ये जिंदगी विदेश में जाके बेहतर हो सकती है, आपको कुछ बेहतर करने का मौका मिल सकता है। तो आप अगर ये सोचते हैं कि इस तरीके का एक ट्रेचरस रूट लेके बाहर जाके आप वहां पे कुछ बहुत ज्यादा कुछ बड़ा कर लेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, बाहर जाके जिन लोगों का जिंदगी बेहतर होता है वो लोग हैं जिनके पास एक बढ़िया सा डिग्री है,
जिन्होंने प्रॉपर मीडियम लेके वो बाहर गए हैं और वहां पे जाने के बाद उनको आराम से जॉब मिल गई है, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर डिग्री था या फिर वो वहीं पे जाके पढ़ाई की है अपना। तो उनके लिए वो लाइफ बहुत आसान होता है, क्योंकि उनको सब कुछ आराम से मिल जाता है। वो एक प्रोसेस के थ्रू गए हैं और उस प्रोसेस में उन्होंने वो सारी चीजों को समझा है और उस कंट्री ने उसको एक्सेप्ट किया है, तो वो कंट्री उसको उसके लिए सुविधाएं बहुत आराम से दे देती है। बट जब आप जाएंगे तो आपको सालों लग जाएंगे कि आप उस प्रोसेस में पहले ढले, उसके बाद आपको काम करने का सही मौका मिलेगा, या फिर वो काम शायद से इतना ही खराब होगा कि आप शायद से फिर ये सोचेंगे कि मैं अपने देश वापस कैसे जाऊं। तो इन सब चीजों के बारे में लोग अनजान रहते हैं और वो ये सोचते हैं कि बाहर सब कुछ इतना बढ़िया है, सब जा रहे हैं, सब वो कर पा रहे हैं कि उनका लाइफ बेहतर हो गया है। बट सब चीजों को आप एकदम से अनदेखा मत कीजिए। वो आपको क्या दिखा रहे हैं और क्या समझाना चाह रहे हैं, ये शायद से कुछ अलग भी हो सकता है। बहुत लोग ऐसे जाते हैं जो वहां जाके मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, पर उन्हें इस बात से शर्म भी आती है कि मैं अपने घर वालों को कैसे बोलूं कि मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे। तो वो चीजों को बढ़ा के भी बोलते हैं। उन चीजों के झांसे में मत आइए। और हमें किसी और को देख के क्यों ये सोचना है कि हमें क्या करना है। हमें ये सोचना है कि हमें क्या चाहिए और हम क्या करेंगे। कुछ घटनाएं तो ऐसी भी हुई है जिसमें गुजरात से निकले हुए एक परिवार, जिसमें माँ बाप और उनके 2 बच्चे थे, उन्हें डॉक्टर्स ने ये बताया कि उन्हें यूएस के एक बॉर्डर पे लेके जाया जाएगा। उन्हें पहले कनाडा उतारा गया और वो कनाडा में उन्हें ये बताया गया कि उन्हें यूएस के बॉर्डर में ले जाके छोड़ दिया जाएगा और वहां से आगे का रास्ता वो खुद तय करेंगे। इस परिवार को ये नहीं पता था कि आने वाली कठिनाइयां उनके साथ क्या होने वाली है। जिस समय पे वो गए थे उस समय कनाडा और यूएस के बॉर्डर पे जो तापमान थी वो करीबन 35 से 36 डिग्री सेल्सियस माइनस में थी, यानी -36 डिग्री सेल्सियस, जिसमें आप इंडिया में तो सोच भी नहीं सकते। और बाहर इसमें चलने के लिए आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी, गियर्स की जरूरत होगी, जिसके बगैर आप इन एरियाज को क्रॉस नहीं कर सकते। इस तरीके के स्ट्रेचरस रूट्स पे ये परिवार कुछ दिनों तक चलते रहे, जिसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। पूरे के पूरे परिवार को मौत का सामना करना पड़ा। तो क्या फायदा हुआ? आप यहाँ से अपने जिंदगी की कमाई को देके बाहर गए और बाहर आपको कुछ नहीं मिला सिवाय मौत के। और ऐसा एक नहीं, ऐसे हजारों घटनाएं हैं और हजारों कहानियां हैं। तो इस चीज को समझते हुए और ये जानने के बाद कि ये एक सही तरीका नहीं है, मैं उन सारे लोगों को गुजारिश करूंगा जो इस तरीके को अपनाते हैं और सोचते हैं कि हम बाहर जाके एक बेहतर जिंदगी बिताएंगे। इससे बेहतर है कि आप उन पैसों को अपने रोजगार के लिए भारत, अपने देश में लगाए और आपको इससे सफलता जरूर मिलेगी। भले ही वो 5 महीना हो, 6 महीना हो या 1 साल हो, भले ही 2 साल हो, पर आप अपने देश के एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में रहेंगे। एक सपना जो आपके लिए बहुत बड़ा है और जिसे पाने के लिए आप सब कुछ खो देते हैं, उस सपने का कोई मतलब नहीं होता है। इस चीज को जान के, समझ के और इसे परख के कीजिए। मैं इसी आशा में ये वीडियो को समाप्त करता हूँ कि आप में से जो ये सपना देख रहा है, उनका सपना सही तरीके से पूरा हो, ना कि ऐसे जोखिम भरे रास्तों से। उन सब के लिए जो ये सपना देख रहे हैं, उन सब के लिए मैं ये कामना करता हूँ कि आपका सपना सही रास्तों में पूरा हो, ना कि इन जोखिम भरे रास्तों में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है ताकि ये चैनल और ग्रो हो और हम आपके लिए ऐसे मुद्दे और उठा के लाएं। थैंक यू।